सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी ऑप्शंस के अंदर लाइव ट्रेड करके आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही हमने वो ट्रेड क्यों ली, उसके पीछे के लॉजिक्स को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी एंट्री को बनाते हैं, क्योंकि फ़िलहाल अभी मार्केट हमारे ट्रेड के अकॉर्डिंग यानी कि सेटअप पे बिल्कुल सही से मूव कर रहा है। तो अभी हम मार्केट को देखें तो प्रीवियस में हमको एक अच्छी बिग बार ग्रीन कैंडल देखने को मिली है और अभी मार्केट एक छोटा सा रिवर्सल रेड कैंडल को उसमें ले रहा है। वहीं अगर ये रेड कैंडल थोड़ा और नीचे आती है तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे और सेम रेड कैंडल के लो का एसएल रखेंगे, क्योंकि अगर हम बिग बार के लो का एसएल रखते हैं तो हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हम इस कैंडल के बाद में जो एंट्री अपनी बनाएंगे वो एक स्कैल्पिंग होगी, क्योंकि हम यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में इंटर कर रहे हैं और लगभग 20 से 25 पॉइंट कैप्चर करके हम मार्केट से बाहर आ जाएंगे। वहीं एसएल की बात करें तो 8 से 10 पॉइंट हम मार्केट को एसएल देने को तैयार हैं। तो हमने अपनी एंट्री बना ली है। फिलहाल अभी हमको 27, 50, 52 हज़ार का मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाया है। देखते हैं क्या हमको मार्केट 20 पॉइंट देता है या नहीं। हमने एसएल प्रीवियस लो कैंडल लगा दिया है। अभी फ़िलहाल 1.35 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है और मैक्सिमम 1.87 तक दिखाया था। देखते हैं, फिर से कम हो चुका है। अब देखते हैं क्या मार्केट हमको हमारा टारगेट देता है या हमारा एसएल लेता है। फ़िलहाल बहुत अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है और ये आप देख सकते हैं कि हमने लगभग 1,82,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया। हमको यहाँ पर हाईएस्ट प्रॉफिट 2,35,000 का शो किया था, लेकिन बुक करते टाइम पर मार्केट रिवर्सल हो गया और हमने केवल 1,82,000 ही बुक किए। आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी और मूव कर रहा है, लेकिन हमको गिल्टी फील नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्कैल्प निकाला है। तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी कर सकता है, क्योंकि प्रीवियस में हमको एक बाइंग कैंडल देखने को मिली है, अच्छी बड़ी, साथ ही ऊपर रिवर्सल भी है। आप देख सकते हैं कि मार्केट जितना मूव किया था उतना वापस रिवर्स भी हो चुका है। तो चलिए अब समझते हैं कि हमने इस ट्रेड पे एंटर क्यों किया और इसके पीछे के लॉजिक क्या क्या हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको लॉजिक अच्छी तरह से क्लियर हो सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने चार्ट की ओर। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन कर लिया है। तो चलिए समझते हैं हमारे ट्रेड के लॉजिक्स। सबसे पहले हम अपनी ट्रेड को जान लेते हैं कि हमने ओवरऑल आज कितनी ट्रेड्स की। तो ओवरऑल ट्रेड की बात करें तो हमने आज यहाँ पर लगभग 6 ट्रेड ली, जिनमें से 3 में हमारा एसएल हिट हुआ और एक ट्रेड को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया एंड 2 ट्रेड में हमारा प्रॉफिट आया या टारगेट आया। तो चलिए समझते हैं हम सबसे पहले कि हमारे जो लूजिंग ट्रेड्स थी उनका लॉजिक क्या है। लूजिंग ट्रेड्स की लॉजिक की बात करें तो सबसे पहली एंट्री मैंने अपनी 3 मिनट टाइम फ्रेम पे बनाई थी। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाने का लॉजिक ये है कि आप देख सकते हैं कि मार्केट जितनी बार ईएमए के पास में आया है वहां से नीचे गिरा है। सेम वापस जब मार्केट पुल बैक लेकर ईएमए के पास में आया तो मैंने यहाँ पर अपनी एक एंट्री प्लान की। जैसे ही शूटिंग स्टार कैंडल का लो ब्रेक हुआ, लो कटने के बाद मैंने एंट्री बनाई और वेट किया, लेकिन मार्केट लो कटने के बाद नीचे सस्टेन नहीं हुआ और वापस से ऊपर चला गया और हमारा एसएल हिट किया, लेकिन बाद में मार्केट हमारे डायरेक्शन में नीचे गिरा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्केट ने हमको ट्रैप किया और हम मार्केट में ट्रैप हो गए और बाद में मार्केट हमारे ही डायरेक्शन में गया। एंड सेम ट्रेड जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आता है तो हमने यहाँ पर एक कॉल साइड ट्रेड प्लान की थी। उसका रीजन यह है कि जब आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक बिग बार कैंडल देखने को मिलती है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। बिग बार कैंडल के साथ में हमको यहाँ पर एक रेंज का ब्रेकआउट भी देखने को मिलता है। इस रेंज का ब्रेकआउट होने पर हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी और टारगेट काफी बड़े रखा था, जो कि प्रीवियस स्विंग का था। इस स्विंग तक का टारगेट हमको मिला नहीं और हमारा इस ट्रेड में भी एसएल हिट हुआ। इन दोनों ट्रेड में एसएल होने के बाद हमने वेट किया और कोई भी ट्रेड जल्दी में एंटर नहीं किया। ये सेटअप हमारे बन गए थे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, लेकिन हमने यहाँ पर 3 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लिया था। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद हमने फिर से अपनी एंट्री बनाई थी। एंट्री बनाने का लॉजिक सेम था कि मार्केट सपोर्ट के पास में आ चुका था और ये जो हमारा पिन बार या डोजी टाइप की कैंडल थी, जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पर अपनी एक एंट्री फिर से प्लान की थी। और जब आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर एक अच्छा सेटअप देखने को मिलता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल देखने को मिली है और इस कैंडल का लो कटा। हमने सेम लो कटने पर ही अपनी एंट्री बनाई थी। शुरू में मार्केट थोड़ा नीचे आया, हमको प्रॉफिट भी शो किया, लेकिन बाद में इस लेवल के पास में सपोर्ट बनाकर मार्केट वापस से रिवर्स हो गया और हमारा एसएल हिट किया।
सॉरी, इस ट्रेड में हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, बल्कि हमने कॉस्ट टू कॉस्ट इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। वहीं इसके बाद हमने अगली ट्रेड जो प्लान की वो पुट साइड की थी, क्योंकि जब आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं तो आप देख पाएंगे कि मार्केट फिर से ईएमए के पास में ही आया है। और आप प्रीवियस में देख सकते हैं कि मार्केट जितनी बार ईएमए के पास में आया है वहां से हमको सेलिंग देखने को मिली है। सेम लॉजिक में हमने फिर से एंट्री बनाई और जब मार्केट ईएमए के पास में आया तो हमने यहाँ पर फिर से सेल की पोजीशन अपनी बना ली। सेल की पोजीशन बनाने के बाद मार्केट थोड़ी देर नीचे आया और हमको थोड़ा प्रॉफिट फिर से दिखाया, लेकिन सेम ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ और हमारा ओवरऑल 1 लाख से ज्यादा का लॉस हमको इस ट्रेड में देखने को मिला। तो ओवरऑल लॉस की बात करें तो हमको इन 3 ट्रेड्स में लगभग 1,80,000 के आसपास लॉस देखना पड़ा। वहीं हमने फिर वेट किया, वेट करने के बाद हमको फिर से जब हमारा प्रॉपर सेटअप मिला 1 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जब आप यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सेटअप देखने को मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको एक बिग बार कैंडल देखने को मिली जो कि बहुत ही बड़ी है। इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद अगली कैंडल हमारी रेड आई एंड रेड कैंडल का जैसे ही हाई कटा हमने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई एंड रेड कैंडल के लो का एसएल रखा। एसएल दरअसल हमारा और छोटा था और हमने जो अपनी एंट्री बनाई थी वो एंट्री कैंडल क्लोज होने के साथ में ही बनाई थी, क्योंकि जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आया तो हमने यहाँ पर एंट्री बनाई एंड रेड कैंडल के लो का एसएल रखा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपना एसएल बड़ा रखते तो आपको ईएमए तक रखना पड़ता, अगर आप ईएमए तक रखते तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाता। इसलिए हमने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई थी। एंट्री बनाने के बाद हमको आराम से 1:2 तक का टारगेट देखने को मिला है। और मैं आपको बता दूं इसमें हमने एक ह्यूज क्वांटिटी में एंट्री बनाई थी, जिसमें हमने केवल स्कैल्पिंग किया और ओवरऑल हमने 1,80,000 का प्रॉफिट इसी ट्रेड पे बुक किया था। और आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इस ट्रेड में एग्जिट किया वैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया और रिवर्स होकर वापस से ईएमए तक ही आया है। तो हमने यहाँ पर ईएमए तक जैसे ही मार्केट आया और यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडल क्लोज की, तो हैमर कैंडल क्लोज होने के बाद जैसे ही इसका हाई कटा तो हमने यहाँ पर फिर से एक फ्रेश एंट्री अपनी बनाई और 1:2 का टारगेट फिर से रखा। 1:2 का टारगेट रखने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर आराम से हमको लगभग 1:6.3 या 1:2 तक का टारगेट, लगभग 1:2 का टारगेट दिया। वहीं इसके एसएल की बात करें तो हमने इसका एसएल इस हैमर के लो का रखा था जो कि हिट नहीं हुआ और हमारा टारगेट हिट हुआ। सो ओवरऑल हम इन दोनों ट्रेड्स के पीएनएल की बात करें तो इस ट्रेड में हमको लगभग 1,82,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था एंड इस ट्रेड में हमको 1 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ था। इस ट्रेड में 1 लाख और इसके प्रीवियस ट्रेड में भी हमको 1 लाख प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल 2,82,000 हमारा प्रॉफिट रहा। लेकिन इससे पहले हमारे 3 एसएल हिट हुए तो 2,82,000 और 3 एसएल में हमको 1,80 या 1,80,000 का हमको लॉस भी लेना पड़ा। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल हमारा जो पीएनएल रहा वो लगभग 1 लाख के आसपास रहा, 1,02,000 के आसपास रहा। तो आज हमने जो क्लोजिंग किया वो हमारी क्लोजिंग रही 15,22,000 के आसपास पीएनएल की। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह के अगर आप और लॉजिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं और लाइव ट्रेड की वीडियो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।